जय राम जी की सभी को। आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताने आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हुआ क्या है कि अभी एसएससी के दुनिया में जो सब कुछ चल रहा है उससे हुआ है, एसएससी में कंपटीशन पूरा ख़त्म हो गया। लेस कंपटीशन इन एसएससी। एसएससी में अब कंपटीशन रहा ही नहीं। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बात बोल रहा हूँ? तो देखिए, ये जो है एक आरटीआई का रिप्लाई है। एक आरटीआई का रिप्लाई है, किसी भाई साहब ने ये लगाया था। ठीक है, इसमें ये दिया गया है कि इस बार जो सीपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ वो केवल 1,76,634 कैंडिडेट ने ही ये एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, दिया इस बार। ठीक है, हुआ क्या तो ये मैं बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है, पहले एसएससी का एग्ज़ाम कौन करवाती थी? तो पहले जो है एसएससी का एग्ज़ाम करवाती थी टीसीएस, लेकिन इसका टेन्योर ख़त्म हो गया। तो फिर ये टेंडर एग्ज़ाम करवाने का किसको मिला? तो ये एग्ज़ाम करवाने का जो टेंडर मिला, ये टेंडर मिला एडिक्विटी को। ठीक है, एडिक्विटी को। इससे हुआ क्या कि एडिक्विटी नई नई कंपनी थी। ठीक है, तो सिलेक्शन फेज का सबसे पहला एग्ज़ाम इससे करवाया गया, जो कि जुलाई में होता है। और ये एग्ज़ाम में क्या ही बताया, मतलब एग्ज़ाम के नाम पर ये क्या था, एक मजाक था। ठीक है, क्वेश्चन जो है, ठीक है, एग्ज़ाम के नाम पर एक मजाक था। क्या मजाक था तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है कुछ से कुछ अटपटांग पूछा गया। जो एग्ज़ाम दे रहा था, ठीक है, उसके सर्वर में प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, कंप्यूटर उसका फंस जा रहा था, माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, स्क्रीन उसका 5-5 10-10 मिनट के लिए वाइट हो जाता था, सिस्टम बंद हो जाता था। कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहा है, सिस्टम उसका रीस्टार्ट हो जाता था। ठीक है, ये सारा प्रॉब्लम हुआ। तो जैसे ही ये सिलेक्शन फेज का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, जैसे ही सिलेक्शन फेज का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, फिर क्या हुआ, एसएससी के प्रति हुआ। ठीक है, बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, मीडियाबाजी हुई, सारे टीचर्स लोग आए। ठीक है, बहुत सारा इसमें हुआ, लेकिन इससे रिजल्ट निकला कुछ नहीं। ठीक है, उसी कुव्यवस्था के साथ क्या किया गया, सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम करवाया गया। सीजीएल 2025 का प्री का एग्ज़ाम करवाया गया। अब इसमें क्या हुआ, सिलेक्शन फेज 12 के जैसा तो इसमें समस्या नहीं आया, लेकिन हाँ, फिर भी इसमें क्या हुआ, 50% कैंडिडेट के साथ क्या हुआ, एग्ज़ाम इसका खूब अच्छा गया। ठीक है, खूब अच्छा गया, ये लगभग आप बोल सकते हैं 50%, थोड़ा कम या ज़्यादा। और जिसका एग्ज़ाम में वही सिलेक्शन फेज में जो सारा समस्या था, वो सेम समस्या सीजीएल के एग्ज़ाम में भी देखने को मिला। वैसा कैंडिडेट कितना था, इसका कैंडिडेट भी 50% था। तो जिसका एग्ज़ाम सही गया, प्री का रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट भी उसमें है ना, प्री का रिजल्ट भी आया। इन सारे जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया, बहुत का उसमें प्री के रिजल्ट में नाम भी आया। ठीक है, 50% ही कैंडिडेट का सही से एग्ज़ाम गया, उसी 50% कैंडिडेट का रिजल्ट भी बना, जिससे कट ऑफ भी क्या हुआ, कट ऑफ भी कम गया। ठीक है, कट ऑफ भी कम चला गया। कितना गया, यूआर का गया 135। ठीक है, ओबीसी का लगभग 130 के करीब में गया। और जो 50% कैंडिडेट वैसा था जिसका एग्ज़ाम सही से हुआ नहीं, वो बस बेचारा क्या करेगा, बस कुछ नहीं, सिस्टम के हाथों वो मारा गया, उसका 1 साल बर्बाद हो गया। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों के बीच क्या हुआ, तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी जो है एसएससी, ठीक है, बहुत सारा निगेटिविटी, एक निगेटिव माहौल बन गया एसएससी के प्रति। एसएससी के प्रति एक निगेटिव माहौल बन गया। ठीक है, बहुत सारे जो वैसे स्टूडेंट जो कि एसएससी का तैयारी करना शुरू ही किए थे, ठीक है, या फिर कभी जो होता है ना सीजनली स्टूडेंट, जो कभी इस एग्ज़ाम का तैयारी किए, कभी उस एग्ज़ाम का तैयारी किए, या बहुत सारे स्टूडेंट जो सीरियस स्टूडेंट भी थे। ठीक है, देखा कि एसएससी में इतना सारा हो रहा था, इसमें सारा कैटेगरी का स्टूडेंट, सीरियस स्टूडेंट भी, जो सीजनली स्टूडेंट होता है 6 महीना इसका, 6 महीना इसका। ठीक है, और जो नॉन सीरियस स्टूडेंट, मतलब ऐसा निगेटिव माहौल बना कि लोग क्या किया, सीरियस नॉन सीरियस सारा स्टूडेंट जो एसएससी पर पूरा डिवोटेड था, डिवोटेड नहीं था, वो सब, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट क्या किया, एसएससी के प्रति उसका मोह भंग हो गया। अब इसका जो है परिणाम कहाँ देखने को मिला, तो इसके परिणाम देखने को मिला कहाँ, तो ये परिणाम देखने को मिला सीपीओ 2025 के एग्ज़ाम में। ठीक है, सीपीओ 2025 के एग्ज़ाम में देखने को मिला। ठीक है, जो सीरियस स्टूडेंट था उसमें भी बहुत सारा एसएससी का तैयारी करना छोड़ दिया, बहुत तो एग्ज़ाम देने नहीं गया। जो नॉन सीरियस था वो भी, ठीक है, तैयारी छोड़ दिया, उसको तो छोड़ना ही था, इतना सारा इसमें अनियमितता था तो उसको तो छोड़ना ही था। ठीक है, तो हुआ क्या कि एसएससी सीपीओ के इतिहास का, ठीक है, एसएससी सीपीओ 2025 में टोटल जो पोस्ट था, टोटल इसमें 3500 पोस्ट था, 3500
के अप्रॉक्स में पोस्ट था। अब इसमें है क्या कि इस 3500 पोस्ट है तो इसका जो प्री का रिजल्ट होगा, ठीक है, प्री का रिजल्ट होगा ये 50,000 प्लस स्टूडेंट को प्री क्वालिफाई करवाएगा, ठीक है, 50,000 प्लस स्टूडेंट को प्री क्वालिफाई करवाएगा और उसको बुलाएगा किस चीज़ में, फिजिकल के लिए, फिर फिजिकल हो जाएगा तो उसके बाद उसका मेंस होगा, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि सीपीओ के इतिहास का सबसे कम फॉर्म भरा गया। एसएससी सीपीओ के इतिहास का 3500 सीट है, फिर भी फॉर्म कितना भरा है, मात्र 5,60,000। इससे पहले 2024 में 7,34,000 फॉर्म भरा था है, इसमें लगभग 2,000 वैकेंसी था, 2,000 प्लस वैकेंसी था। 2023 में क्या होता है, 2023 में तो 8,21,000 स्टूडेंट इसका फॉर्म भरता है। उस साल वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा था, 4,000 के समथिंग में वैकेंसी था, ठीक है। अब इस 4,000 वैकेंसी में लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट, 8,20,000 में से 3.5 लाख कैंडिडेट 2023 में टीयर 1 के एग्ज़ाम में अपीयर हुए, ठीक है। 2024 के सीपीओ में 7,34,000 में से 3,30,000 कैंडिडेट सीपीओ के एग्ज़ाम में अपीयर हुए। लेकिन 2025 में क्या होता है, फॉर्म भी कम भराता है और इस निगेटिव माहौल के कारण मात्र 1,76,000 स्टूडेंट ही एग्ज़ाम देने गए। अब जो 1,76,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम देने गए उसका बल्ले बल्ले हो गया। क्या बल्ले बल्ले हो गया, तो देखिए 1,76,000 स्टूडेंट में से कितना का रिजल्ट देना है, लगभग आप बोल सकते हैं 60,000 का रिजल्ट देना है। 15 गुना रिजल्ट देता है तो लगभग आप बोल सकते हैं 60,000 का रिजल्ट, 50-60,000 के बीच में रिजल्ट देगा। मतलब कि एग्ज़ाम देने वाला हर तीसरा स्टूडेंट, हर 3 स्टूडेंट, ये पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, हर 3 स्टूडेंट में से तीसरा स्टूडेंट का क्या होगा, इस बार के सीपीओ में रिजल्ट होगा। इससे होगा ये कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उसका तो रिजल्ट होगा ही, और जो पढ़ने वाले नहीं थे, है ना, जो अकलेल बकलेल ढकलेल टाइप का है, उन सब का भी क्या होगा, इस बार के सीपीओ में रिजल्ट हो जाएगा। तो जो एग्ज़ाम देने गए वो तो बहुत अच्छा काम किए, लेकिन जो एग्ज़ाम देने नहीं गए, ठीक है, अब क्या है कि ये 3500 वैकेंसी आया है, 3500 वैकेंसी आया है, इसका तो प्रोसेस करवाएगा ही, सारा चीज़ होगा ही, एग्ज़ाम तो होगा ही, सारा चीज़ होगा, रिजल्ट भी होगा। तो ये 3500 वैकेंसी क्या होगा, ये जो 3500 वैकेंसी जो आया है ये क्या होगा, गड्ढा में थोड़ी ना चला जाएगा, कोई तो कोई इसको लेकर के जाएगा। यही सोच करके ये 1,76,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम देने गया। इसका परिणाम ये होगा इस बार कि हर 3 में से दूसरा स्टूडेंट का क्या होगा, इस बार रिजल्ट होगा। इससे जो भी है, जो पढ़ने में अच्छे थे उसका तो होगा ही, लेकिन जो बाकल टाइप का स्टूडेंट, अकलेल बकलेल ढकलेल हो गया, ठीक है, टूटल फुटल स्टूडेंट हो गया, वो सब का भी रिजल्ट हो जाएगा। मतलब इस बार सीपीओ का कहानी जो है सीजीएल 2022 की तरह ही हो गया। जैसे सीजीएल 2022 में क्या था, लगभग 39,000, बोल सकते हैं 40,000 वैकेंसी था। अब इस 40,000 वैकेंसी में से 40,000 वैकेंसी में क्वेश्चन भी बहुत इजी था, प्री में भी बहुत इजी था, क्वेश्चन के नाम पे जोड़ घटाव था, और मेंस में भी क्वेश्चन क्या था, बहुत इजी था। इससे हुआ क्या कि जो जिसका सही से अगर वैकेंसी कम आता, जैसे 10,000, 8,000, 12,000 के अप्रॉक्स में वैकेंसी आता है, ठीक है, क्वेश्चन भी सही ठीक ठाक पूछता है, उस टाइप का अगर क्वेश्चन आता, वैकेंसी भी कम आता, तो जिस स्टूडेंट का कभी प्री नहीं निकलता वैसा स्टूडेंट क्या किया है, 2022 के सीजीएल में अपना रिजल्ट लेकर के बैठा हुआ है। कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कोई जीएसटी इंस्पेक्टर, है ना, कोई पोस्टल असिस्टेंट, कोई कुछ, है ना, रिजल्ट लेकर के बैठा हुआ है। तो यही चीज़ क्या हुआ, यही चीज़ वैकेंसी का फ़ायदा 2022 में उठाया कैंडिडेट और रिजल्ट ले लिया, और निगेटिव माहौल का फ़ायदा सीपीओ में इस बार 2025 में सीपीओ में सब उठाएगा, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, जो उतना सही से नहीं भी तैयारी किया था उसका भी रिजल्ट हो जाएगा इस बार। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप फॉर्म भरे हैं, माहौल कैसा भी हो, कितना भी गड़बड़ी चल रहा हो, आप जाइए उसका एग्ज़ाम दीजिए, क्या पता आपका उसमें नाम आ जाए।